आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन है कि पर्टिकुलरली यहाँ पे सिविलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। देखिए, सबसे पहले बात की गई है यहाँ पे रोमन्स के बारे में। रोमन्स के जस्टिस के बारे में बात की जा रही है और जस्टिस किस तरीके से इवोल्व हुआ उस बारे में भी यहाँ बताया जा रहा है। देखिए, पर्टिकुलरली कहा जाता है कि जस्टिस, अगर बात करें रोमन्स की, तो वो लीगल प्रोफेशन हायर करते थे। वहाँ पे पर्सन सारे एजुकेटेड थे। लेकिन रोमन्स के बाद जो आते हैं वो आते हैं सैक्सॉन्स, और सैक्सॉन्स ने 6th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक राज करा है ब्रिटेन पे। और उनका एक मेथड बहुत फिजिकल टॉर्चर का था। वो एक जैसे कि एक रेड हॉट पर्टिकुलरली आयरन को लेके, यानी एक पर्टिकुलरली गर्म आयरन की रोड को हाथ में दे दिया करते थे। कई बार वो कहते थे कि पर्टिकुलर एक कोल के फील्ड पे, यानी गर्म कोयले पे पैदल चलना। वहां पे एक मेथड बहुत फेमस था जिसे हम कहते थे ओथ स्वेयरिंग। ये कैसा मेथड था, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। ये मेथड क्या कहता है, यहाँ पे एक्यूज को क्या चल करना पड़ता था। एक्यूज को पुलिस या प्रिस्ट ऑफिसर पकड़ के लाता था और उसे एक ओथ दिलाया करता था। और वो एक्यूज अपने साथ कई सारे पर्सन्स लाया करता था अपने गुड करेक्टर को बताने के लिए। जितने ज्यादा वो पर्सन लाएगा उतने जल्दी वो क्या कर सकता है, अपने आप को इनोसेंट दिखा सकता है। अगर एक्यूज ज्यादा पर्सन को नहीं ला पाया तो वो गिल्टी और पनिश्ड हो जाया करता था। क्योंकि ये सब एक ही विलेज में रहते थे यहाँ, तो यहाँ पे लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे, तो इसलिए लोग एक दूसरे के बारे में जनरली ट्रूथ ही बोलते थे। इसके बाद नॉर्मन्स आते हैं। नॉर्मन्स ने जो मेथड इंट्रोड्यूस करा वो बैटल मेथड इंट्रोड्यूस करा। मतलब वो एक्यूज्ड को और एक्यूजर को दोनों को वेपन देके एक फील्ड में उतार दिया करते थे, और जो जीत जाता था वो इनोसेंट हो जाता था। उनका बिलीफ था कि पर्टिकुलरली यहाँ कौन मदद कर रहा है, यहाँ पे मदद कर रहे हैं गॉड। फिर ये मेथड जनरली रिडिकुलस था। क्यों? क्योंकि जिसके पास ज्यादा पैसे होते थे वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल फाइटर को लेके उससे लड़ाई कराया करता था। ठीक है। फिर उसके बाद सिचुएशन दे रखी है इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड के बारे में क्या सिचुएशन है? इंग्लैंड के बारे में सिचुएशन ये दे रखी है कि इंग्लैंड पहले क्या था, एक विलेज था जिसमें बीटिंग अप, थेफ्ट, मर्डर, सेक्स जैसे बहुत सारे ऑफेंस हुआ करते थे। जैसे जैसे टाउन में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे ये चीजें कम हो गई। फिर कुछ समय के बाद यहाँ पे स्पाइस और इन्फॉर्मर्स को लाया गया, जो कि पर्टिकुलरली उन्हें पैसे मिलते थे जब वो क्रिमिनल के बारे में बताया करते थे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है पर्टिकुलरली कि हमें यहाँ पे क्या करनी है, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है कि सैक्सन सिस्टम ऑफ ट्रायल वाज नोबलर देन दैट ऑफ नोबल्स। नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो मेथड जो था वो बिल्कुल क्रूअल मेथड था, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है सैक्सन मेथड हैज टू एस्पेक्ट, रफ एंड नोबल। देखिए, अगर इसके बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमारा आंसर हो सकता है कि एक तरफ रफ मेथड क्या है, रफ मेथड ये है कि पर्टिकुलरली हम ये कह सकते हैं कि एक ओथ का मेथड कराया जाता था। नोबल क्यों कह रहे हैं? नोबल ही हम कह रहे हैं कि यहाँ पे गारंटी दिलाई जाती थी लोगों से। तो इसके दो एस्पेक्ट थे, ये रफ भी हो सकता था और नोबल भी हो सकता था। तीसरा क्या है? तो ये स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है। तीसरा क्या है? द रिच सेक्शंस कैन हायर कैंपेन टू आर्ग्यू देयर केस। नहीं, ऐसा नहीं है। ये केस जो था ये किसकी? ये मॉडर्न सिस्टम है। ये जो बात कही गई है ये मॉडर्न सिस्टम के बारे में है। लास्ट स्टेटमेंट है इवन एन इनोसेंट पर्सन वुड बी हेल्ड गिल्टी इफ इनफ पर्सन कैन नॉट स्वेयर हिम। यस, ये स्टेटमेंट कहीं ना सही है। तो मेरी स्टेटमेंट जो करेक्ट निकली है वो निकली है बी एंड डी। तो मेरा राइट आंसर जो यहाँ बैठता है वो बैठता है ऑप्शन नंबर डी। मेरा राइट आंसर यहाँ पे बैठता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।